ओके सो सुबह सुबह किया गया है आज वर्कआउट एंड पता नहीं मोटिवेशन मिली मुझे कहीं से, कहाँ से मिली। हाँ, मैं यूट्यूब वीडियो देख रही थी किसी की, मैं ऐसे पतली हो गई है नो, सो मैंने कहा किया जाए शुरू। एंड मुझे पता है मोटिवेशन एक दो दिन की है, सो इस बात को रखते हैं साइड पे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुड मॉर्निंग। एंड अभी बस ग्रीन टी पीती हूँ एंड फिर नहाती हूँ, क्योंकि आपको पता है इस गर्मी में वर्कआउट करके मतलब क्या हालत हुई होगी मेरी। सो आई एम जस्ट गोना मेक ग्रीन टी। हाँ, फिर मिलती हूँ मैं। सो जब तक मेरी ग्रीन टी बन रही है मैं आपसे बात करती हूँ। देखो मतलब वर्कआउट भी नहीं किया मैंने जुम्बा किया एंड वो था बॉलीवुड सॉन्ग्स पे, मतलब जैसे भी। एंड मतलब मुझे डांस आता है, आई लव डांस, तो मतलब मेरे लिए जुम्बा करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ। मुझे मतलब ऐसे ना मतलब बॉडी सुन्न हो रही थी मेरी, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था, मुझे स्टेप्स भी नहीं हो रहे थे। मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि ओबियसली मैं डांस करती हूँ। एंड सो आज से सोच रही हूँ कि मैं अगर जुम्बा भी नहीं कर पाई ना तो डांस एटलीस्ट अपना ज़रूर करूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे डांस नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था मैं डांस भूल गई हूँ। बॉडी सुन सी लग रही थी, बाजुएं नहीं हिल रही थी, लेकिन फिर मैंने आर्म वर्कआउट किया थोड़ा सा एक्सरसाइज, तो फिर मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है कि हाँ मैं मतलब हिल रही है बाजुएं। अदरवाइज़ मेरे टांगे बाजू कुछ नहीं लगता। मैं भी सुबह सुबह उठी हूँ तो थोड़ा सुन पड़ गई थी, क्योंकि सीधा उठ के मैंने कपड़े डाले, एक्सरसाइज करने लगी, बिल्कुल भी ऐसे इधर टहली बहली नहीं। तो क्या पता उसकी वजह से वार्म अप नहीं किया, मैं सीधा जुम्बा करने लग गई, हो सकता है। बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब मुझे एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। चलो आज पहला दिन है, देखते हैं, रोज़ कर पाई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। मतलब मेरी बॉडी ऐसी है ना कि अगर मैं 2 दिन बैठी रहूँगी एंड मोटी हो जाऊँगी और 10 दिन वर्कआउट करूँगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो बहुत गंदी बॉडी है मेरी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है। मुझे पता है मैं रोज़ तो नहीं उठ पाऊँगी, बट मतलब अपने आप पे विश्वास नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगी कल से उठने का रोज़ सुबह। आज का दिन तो अच्छा गया है, अब देखते हैं। ऐसा मुझे अच्छा फील हो रहा है, अभी मैं नहाऊँगी तो और ज़्यादा अच्छा फील होगा, सुबह सुबह फ्रेश हो जाऊँगी। लेकिन झाड़ू मार के नहाऊँगी, झाड़ू मारने मतलब नहाने के बाद झाड़ू मारना आई गेस मम्मा ने मार दिया है, मुझे शायद से लग रहा है। नहीं 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 मारा, ये मेरा कल का यहाँ पे पड़ा हुआ है पार्सल। या कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके सो नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जस्ट सुबह उठी तो उसकी वजह से बॉडी थोड़ी होश में नहीं थी, अदरवाइज़ अब तो बिल्कुल सही हूँ। मैं ऐसे ही गम लगा के बैठी हुई थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था सच में। हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया, दीबू सोया हुआ है, उससे भी मिलाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। मैंने सबको कहा दीबू से मिलाऊंगी। हेलो, टंग कहाँ? आपको मजा आया सोने में? मजा आया? हाँ मजा आया ना आज? हम एसी नहीं लगाते हैं एक्चुअली, हम सबको कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है इससे। मुझे सर दर्द हो जाती है, मम्मी पापा को दर्द हो जाती है। आज इसको एसी में छोड़ोगे तो, और ये इतना सोया ऐसे मजे से। मजा आया? हाँ बुक्का, छुपने लगी हूँ, छुपने लगी हूँ। हेलो हेलो दीवू। देवू इधर आओ। आओ आओ, करना करना एक बार करना।
हो गया पीछे। आजा 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 आजा, रो क्यों रहे हो यार? मम्मा का चमचा। ओ तो न्यूज़पेपर पढ़ना तो हो गया डिले एंड बस यही मस्ती मुस्ती कर रही हूँ। पढ़ती हूँ थोड़ी देर में आज। हाँ पढ़ना तो है, कल भी रह गया था। ये दबाओ। ओह 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 माय गॉड। उधर नहीं दबता है, इधर दबता है। कौन है ये दीवू है हमारा। आज सुबह से माँ 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 का माँ। चल यार बाहर गर्मी बड़ी है दीवू। ओके सो फाइनली मैंने न्यूज़पेपर पढ़ ली है, लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाई हूँ, आधी पढ़ी है। सो अब ठीक है। पूरी नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन फिर मैंने 4-5 वर्ड ढूंढे हैं। वैसे तो बहुत थे बट मेरा मन नहीं करा उनका मतलब ढूंढूं। लिख के रखे हैं मैंने, वो कल में इंक्लूड कर लूँगी मैं। सो आज सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी अच्छे वर्ड मिले आज मुझे। एब्रोगेशन, ABROGATION। एब्रोगेशन मतलब किसी लॉ, मतलब टू रिपील ऑफ लॉ, राइट, अग्रीमेंट, टू रिपील अ लॉ, अग्रीमेंट या राइट, मतलब रद्द करना किसी चीज़ को, मतलब आप पूरा नहीं करते तो फिर रद्द हो जाता है, जैसे भी करके जिस भी रीज़न से। सो रद्द करना किसी लॉ को इज एब्रोगेशन। द सेकेंड वर्ड इज एनक्यूब्रेंस। एनक्यूब्रेंस, ENCUM, एनक्यूब्रेंस। एनक्यूब्रेंस इज बर्डन, सिंपल सा बर्डन। यार बर्डन ही रखो ना, नए नए वर्ड क्यों बनाते हो इतने, सिनोनियम, एंटोनियम, फलाना ढमकाना। अच्छा चलो वर्ड है, इसका सेंटेंस बता के आपको बता देती हूँ कैसे। A horse raised his hind legs as to get rid itself of an encumbrance, मतलब पीठ पे जो भार था उसने टांगे उठा के भार। थर्ड है टेन्योर, TENURE। सो इसको मैं बताती हूँ आपको। ये होता है लीगल राइट टू लिव इन अ प्लेस, होल्ड अ जॉब फॉर अ सर्टेन टाइम। जैसे अगर आप किसी कंपनी में लगे हो एंड आप 5 साल के पीरियड से ज़्यादा लगे हो तो आप होंगे लॉन्ग टेन्वर्ड एम्प्लॉय, एंड 5 साल से कम में शॉर्ट टेन्वर्ड एम्प्लॉय। समझ रहे हो? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लीगली आप कोई जॉब कर रहे हो और आप मतलब कोई हटा नहीं सकता आपको उस टाइम पीरियड के बीच में, मतलब ऐसा बोलते हैं ना। सो ये है। फोर्थ वर्ड इज इनक्यूमेंट, 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 INCUMBENT, इनक्यूमेंट। हाँ तो इसका मतलब सिंपल सा होता है, जैसे अगर आप किसी पोजीशन पे हो अभी एंड आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे पर्सन हु इज़ करंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन। इसकी मतलब एक सेंटेंस बताती हूँ। द प्रेजेंट इंक्यूमेंट ऑफ राष्ट्रपति भवन, मतलब वो बंदा जिसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेजेंट कौन है वो, ऐसे करके। सो हाँ आज के बच्चे, आज के वर्ड थोड़े इंटरेस्टिंग थे मुझे लगे। अब मेरे को आपका नहीं पता, क्या पता आपको इनका मतलब पता हो। हाँ तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने आपको बताया था कल दैट आई गॉट 1000 रुपीज़ वाउचर ऑफ Amazon फ्री का। सो अभी हम देखते हैं कि मैं क्या लूँगी। सो अभी मैं देखती हूँ मैं क्या लूँगी या आपके साथ लेती हूँ, देखती हूँ आपको बताती हूँ मैं क्या ले रही हूँ, ठीक है। सो फिर उसके बाद हम पियेंगे चाय। फिलहाल हम कर लेते हैं शॉपिंग। एंड एक मतलब मेरे को बेनिफिट ये है कि मतलब मेरा सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड जम्मू वाली की जगह डिलीवरी नहीं हो रही जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, मेरे हो रही है। तो मेरे तो पार्सल रोज़ आ रहे हैं कुछ ना कुछ। अच्छा हाँ बस चलो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या लिया।
हाँ जी, सोए हैं। क्या हो गया? मेरा फेस वॉश लाना पापा प्लीज। ठीक है, वो लिम्का लिम्का भी ले आना। मैं बाहर नहीं जा रही तो ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, ओके। मेरे को चीज़ मतलब मैंने रखी हुई थी अपनी विश लिस्ट में, मैं वहाँ पे देख रही थी कि मतलब क्या क्या मैंने रखा हुआ है, तो मुझे एक चीज़ मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिख रहा है ये साइकिल, मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये एक वॉल हैंगिंग पीस है। एंड क्या प्राइस है इसका? ये है 1400 का, ये मुझे सिर्फ 400 रुपये में पड़ेगा। ये तो मैं करूँगी ऑर्डर अभी ही, रिव्यू देख लेती हूँ एक बार। किसी ने रिव्यू डाला हुआ है, बहुत प्यारी पिक्चर लग रही है, प्यारा है, डिसेंट है यार। ये देखो, इसमें मैं बुक्स डाल सकती हूँ एंड फिर जो आर्टिफिशियल वो होती है लीव्स वाली पूरी लड़ी होती है, वो लड़ी क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते हैं, वो लगा सकती हूँ। सो ये मैं ऑर्डर करने लगी हूँ। हालत सो ये वॉल है जिसकी हालत अभी बहुत ख़राब है, इन्वर्टर यहाँ से उठ जाएगा, ऑब्वियसली बाहर लगेगा। सो यहाँ पे ये साइकिल लगेगा, है ना, सही लगेगा ना यार। आई एम तो वेरी वेरी हैप्पी। चलो देखते हैं। अरे पूरी बारिश हो रही है, मैं सोच रही हूँ रेनबो मिल जाए कहीं तो मज़े आ जाए। आई ट्राई टू कैप्चर रेनबो। माँ कहाँ है? दिबोड़ी, अब पूरा दिन उठा के रखेंगे आपको। मैं उठाती हूँ। ओके, सो ये हमारी फेवरेट वाली आरती है साईं बाबा जी की, एंड ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। सो अभी चाय तो आ गई है, तो ब्लॉग को करते हैं एंड इफ यू लव दिस वीडियो डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।